Guys, welcome you on my YouTube channel Apni English by Sharad Dixit. Today on my English speaking practice session, and that is a platform for all Hindi speaking students to encourage yourself and to get something extra knowledge and to improve your knowledge and start to speak in English. Hi friends, today's topic is English speaking is very easy. Definitely, English speaking is very easy if you have desire to speak in English. As I want to tell about myself, I belong from a village, go to Hindi medium schools, but by hard work I learned a lot, and today I am capable to speak in English, and I teach in school, I teach in coaching, I teach every student who want to learn something new, who want to learn something extra. It means I learn a lot of, because my background is not support to me to speak in English, but I determined one day I will speak in English. That day has come in my life. I can speak in English, and with all your supports and all your blessings, today I am capable to speak in English throughout and generally and everywhere. I can understand what any person is saying. I can telling what any person's sense is saying. Okay, that all these things is very easy and very near to you get a possible way. But first of all, you should have a desire and determine to yourself that I will speak in English. So today start the topic of let's start today's video about to the English speaking is very easy. The first question raised to speak in English, what is, क्या अंग्रेजी बोलने के लिए टेंस या ग्रामर की जानकारी जरूरी है? डेफिनेटली दैट इज यस. कभी आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि अंग्रेज जो हैं वो नेचुरली बाय बर्थ बिना ग्रामर सीखे बिना कुछ सीखे इंग्लिश बोल लेते हैं, तो मुझे ग्रामर सीखने की ज़रूरत क्या है या मुझे टेंसेस का नॉलेज होने की ज़रूरत क्या है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए? दैट इज क्वेश्चन इज जेन्युइन क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बट आप अपने से कंपेयर करें. आपके यहाँ बहुत सारे लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं फिर भी वो हिंदी बोल रहे हैं. आप उनकी बात समझ पाते हैं और वो आपकी बात समझ पाते हैं, बिकॉज इट इज माई मदर टंग एंड नेचुरली वी हियर इट and start to speak in it, but that is not correct. They are speaking correctly. इसके लिए आपको स्कूल जाने की जरूरत होती है, पढ़ने की जरूरत होती है और नॉलेज गेन करने की जरूरत होती है. सेम वही प्रोसेस उनकी लैंग्वेज पर भी लागू होता है. उनके लिए वो एक मदर लैंग्वेज है, तो मदर लैंग्वेज होने की वजह से वो नहीं पढ़ने के बावजूद भी, न लिखने के बावजूद भी सुन के वो सारे वर्ड्स नेचुरली स्पीक कर लेते हैं. बट हम तभी इसको अच्छे से स्पीक कर सकते हैं जब हमको टेंस या ग्रामर की निश्चित जानकारी हो. अदरवाइज हमने मान लिया सेकेंड फॉर्म बोली तो पास्ट से बिलोंग कर रही है और मुझे जानकारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको फ्यूचर में यूज कर देंगे विल के साथ. सो दैट इज द प्रॉब्लम्स विल क्रिएट इन योर स्पीकिंग इन योर ग्रामर लैंग्वेज. सो definitely you should have a knowledge, but before getting some grammar and tense knowledge you should learn some simple type of the sentences to speak those sentences regularly in your daily use, in your daily life. You will be capable to speak in English very easily. बहुत आसानी से आप अपने आप को इंग्लिश के एटमॉस्फेयर में ले जाएंगे और वो सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाला हूं जिनको आप किस सिचुएशन में बोलेंगे. देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सेंटेंसेस की जानकारी तो होती है, आप ये नहीं समझ पाते हैं कि किस सेंटेंस को हमको किस सिचुएशन पे बोलना है और हमारा बोलने का एसेंट कैसा होना चाहिए, मीन्स हमारे बोलने का मैनर कैसा होना चाहिए. मीन्स हमको रिक्वेस्ट फॉर्म में बोलना है, एडवाइस फॉर्म में बोलना है या ऑर्डर फॉर्म में बोलना है. तो आज हम अपने सवाल पे आते हैं कि क्या अंग्रेजी बोलने के लिए टेंस या ग्रामर की जानकारी जरूरी है? यस. क्यों? बिना इसके आप सही नहीं बोल पाएंगे. देखिए, किसी भी पर्सन की 3 कैटेगरी होती है. पहला होता है, आप 3 इंग्लिश के वर्ड समझिए जो विद्वान बुद्धिमान या पढ़े लिखे होने पर यूज होते हैं, बट उनकी क्या पोटेंशियल है वो मैं आज आपको पहले समझा देता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि आप किस लेवल पे हैं. फर्स्ट पर्सन
टाइप के पर्सन होते हैं जिनको हम कहते हैं एजुकेटेड पर्सन। एजुकेटेड का अगर दूसरा आप सिनोनिम्स करेंगे तो ट्रेंड या लिटरेट आएगा, जिसका मीनिंग होगा पढ़े लिखे हुए। मींस उनको लिखना पढ़ना आता है और वो अपने आप को एजुकेटेड तो कहते हैं, लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको लिखना पढ़ना थ्रू आउट अच्छे से आता है। बट तो हम फर्स्ट कैटेगरी में रहेंगे जब तक कि हम सिर्फ पढ़े लिखे होंगे, जब तक हम लर्नेड नहीं होंगे। अभी हम लर्नेड को आपको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी पर्सन हु हैव अ नॉलेज टू रीड एंड राइट, दैट इज अ एजुकेटेड पर्सन। जैसे सभी लोग एजुकेटेड पर्सन की श्रेणी में आते हैं। एजुकेशन के बाद सेकेंड कैटेगरी आती है लर्नेड की, जिनको हम इंग्लिश के सिनोनिम्स में स्कॉलर्स बोलते हैं। स्कॉलर का मतलब होता है सीखा हुआ या विद्वान। मीन्स जिसको बहुत सारी चीजें याद हों, मतलब उसने बहुत सारी चीजों को पढ़ाई किया है, बहुत सारी बुक्स को पढ़ा है और उसको बहुत सारी चीजों का नॉलेज है और उसको वो सारी चीजें याद हैं, तो वो सेकेंड कैटेगरी में आएगा, जिसको हम बोलेंगे लर्नेड। इंग्लिश के अकॉर्डिंग उसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्कॉलर, मतलब सीखा हुआ या विद्वान। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आएगी इंटेलेक्चुअल, जिसका मीनिंग आएगा बौद्धिक। मीन्स टू हैव अ सेंस according to own desires, not by depend on any other knowledge or any other books, जिसके अंदर खुद का अपने कुछ विचार होंगे, यानी जिसके अपने विचार हों। वो साइंटिफिक भी हो सकते हैं और स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, मतलब वैज्ञानिक भी हो सकते हैं और धार्मिक या आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। तो जो अपने विचार देते हैं तो उनको इंटेलेक्चुअल, और जो कुछ सीखते हैं यानी उनके पास बहुत सारे दूसरे लोगों का ज्ञान होता है, वो सारे लर्नेड या स्कॉलर में आ जाते हैं। और पहले जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है एजुकेटेड होने की, जिसका मतलब लिटरेट या ट्रेंड है। तो हमको पहले एजुकेटेड बनना है। देन डेफिनेटली अ डे विल कम इन योर लाइफ when you can say I can speak in English and I understand English very well. So let's start our video. क्या है देखिए, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप डेली यूज में बोलते हैं, उनकी सिचुएशंस आपको कैसे बोलना है वो मैं यहाँ पे बोल के बताऊंगा आपको, और उनके मीनिंग क्या है इंग्लिश में उनको मैं आपको बताऊंगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है मेरा सिर मत खाओ, ऐसे आप गुस्से में बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट नैग मी। इंग्लिश में बोलेंगे डोंट नैग मी। सेकेंड देखिए, बहाने मत बनाओ, तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? डोंट मेक एक्सक्यूजेस। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। रिपीट इट विद मी, मेरे साथ आप इसको रिपीट फॉर्म में बोले, अच्छी प्रैक्टिस होगी। और इनको मैं लिख लिख के आपको बताता जाऊंगा, जिससे आप साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इनको आप लिख भी सकते हैं, जिससे आप अगेन इनको फिर से लर्न कर सके और बोल सके। देखिए थर्ड सेंटेंस है बात को आगे मत बढ़ाओ। बाय द वे, कोई लड़ाई हो जाता है किसी का, कोई मैटर कहा सुनी होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप किसी को बोलते हैं ना बात को आगे मत बढ़ाओ, तो क्या बोलेंगे? डोंट स्ट्रेच द मैटर। डोंट स्ट्रेच द मैटर। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। बड़ा अच्छा सेंटेंस है। ज्यादा भाव मत खाओ। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, तो आप उसको हिंदी में बोलते हैं ज्यादा भाव मत खाओ, तो कैसे बोलेंगे? डोंट एक्ट सो प्राइसी। डोंट एक्ट सो प्राइसी। वेरी गुड। फिफ्थ नंबर का सेंटेंस देखते हैं। मुझे नींद आ रही है। वेरी इजी। सोने से पहले आप इस सेंटेंस का यूज हिंदी में करते हैं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। वेरी गुड। 6 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तुम इससे बच नहीं सकते। मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी ये सेंटेंस यूज किया जा सकता है। अगर कहीं पे कोई रिस्पेक्ट दे रहा है तब भी ये सेंटेंस यूज किया जा सकता है कि आप इससे बच नहीं सकते। तो आप क्या बोलेंगे? यू कांट, इसको कांट बोलेंगे, यू कांट escape from it, and escape from it. ओके। 7 नंबर का सेंटेंस, तुमने क्या कहा, तो इसको क्या बोलेंगे? What did you
से, वेरी गुड। स्पीक इट, प्रैक्टिस इट विद मी, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, ओके। इसे दिल पर मत लेना। मान लिया कोई बात तुमने किसी को कही और वो उसको बुरी लग गई, तो आप उसको क्या बोलते हैं, इसे दिल पर मत लेना, ऐसे बोलते हैं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट टेक इट टू हार्ट, या इस हार्ट की जगह आप सीरियसली वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, डोंट टेक इट सीरियसली, डोंट टेक इट सीरियसली, वेरी गुड। यहां कूड़ा मत करो, यहां कूड़ा मत करो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट लिटर हियर, वेरी गुड। इसे कुछ कम करो। बाय द वे, कोई पर्सन बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा है, तो आप कहते हैं अरे कुछ कम करो, बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हो। या कोई मटेरियल है जिसे बाय द वे किसी ने तुमको टी दिया, कॉफी दिया, कोल्ड ड्रिंक दिया, या कोई सूप दिया, या कोई फूड मटेरियल दिया, तो आप उसको बोलते हैं इसको थोड़ा कम कर दो। तो आप इसके लिए इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, वेरी इजी, रिड्यूस इट सम। 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के बाद अब 11 से 20 तक के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है हम लोग को, और इनको रिपीटेड फॉर्म में आपको स्पीक जरूर करना है, अदरवाइज दे विल बी यूजलेस, इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप इनकी सिचुएशंस को समझें और कोशिश करें बोलने की। As I am trying hard and to speak in English, so that is possible, you also can speak in English as I am speaking in English. So let's start from today and try hard to speak in English. Create an atmosphere to speak in English. So let's start practice from 11 to 20. बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टाइप के सेंटेंसेस इसमें लिखे हुए हैं, जैसे कि घुमा फिरा के बात मत करो, जैसे इस बात का ध्यान रखना। ऐसे सेंटेंसेस आप जनरली लाइफ में डेली टू डेली बोलते ही हैं, तो इनको आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कर लें और स्टार्ट कर दें इंग्लिश में बोलना। स्टूडेंट्स के लिए, वीमेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, उनको इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप डेफिनेटली एक दिन आएगा जब आप पीटीएम में होंगे, जब आप किसी ऑफिसेज में जाएंगे, जब आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे, तो किसी से भी बात करने में आपको हेजिटेशन फील नहीं होगा, और वो दिन आपके लाइफ में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जॉयफुल डे होगा। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इसको फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि वो भी इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट लें और अपने नॉलेज को इंप्रूव करें। और इंग्लिश में आप उनसे बोलेंगे, फिर वो आपसे बोलेंगे, इस तरीके से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। द क्रिएट एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज लाइक in the convent educated schools there is an atmosphere, everybody speak in English, so that is very easy to speak in English. But where is no atmosphere, that is a great problem for all the students to speak in English. So let's try from 11 to 20 sentences. First sentence 11 नंबर का सेंटेंस है, ये थोड़ा महंगा है। जैसे शॉपकीपर कोई आप क्लॉथ्स या एनी अदर मटेरियल लेने जाते हैं, तो आप कहते हैं वो दिखाना, तो क्या बोलता है, ये थोड़ा महंगा है। या आप सामान लेके जब घर आते हैं या आती हैं, तो कोई पड़ोसी पूछता है कैसा है, कितना है, तो आप ये रिप्लाई देते हैं, ये थोड़ा महंगा है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, इट्स लिटिल एक्सपेंसिव। रिपीट इट विद मी, मेरे साथ आप इसको रिपीट करते जरूर रहे, इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, ओके। ऐसा मत करो, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट डू दैट या इट। इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। दैट दूरी को दिखाता है और इट उस काम को दिखा रहा है जिसको करने के लिए मना किया जा रहा है। तो जब भी कभी आप कुछ मना करेंगे तो यही कहते हैं ना, उसको मत करो, यानी वो काम बिल्कुल पास नहीं, थोड़ा दूर होता है, तो क्या बोलेंगे, ऐसा मत करो। तो क्या बोलेंगे, डोंट डू दैट, डोंट डू इट, ओके, वेरी गुड। संपर्क में रहना, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कीप इन टच, कीप इन टच, वेरी गुड। नंबर का सेंटेंस है, इस बात का ध्यान रखना, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कीप इट इन माइंड,
कीप इट इन माइंड। ओके, बड़े छोटों को ये समझाते हैं कि अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगी को खराब मत करो, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं वो देखेंगे। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो तो क्या लिख, डोंट स्पॉइल योर लाइफ, ऐसे बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं 16 नंबर का सेंटेंस, वह हमेशा झूठ बोलती है या वह हमेशा झूठ बोलता है। दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब बोलेंगे तो मेल के लिए जब बोलता है तो उसके लिए आप ही का यूज करेंगे, और जब बोलती है तो उसके लिए आप शी का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, शी या ही। उसके बाद हमेशा मतलब अक्सर, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑफन। सी ऑफन लाइज, ओनली लाइज, सी ऑफन लाइज, वो हमेशा झूठ बोलती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस है ये, बट अभी हम टेंस की कैटेगरी की बात नहीं कर रहे। अभी हमको सिर्फ सेंटेंसेस को एज इट इज लिखना है और एज इट इज ही उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। 3 नंबर का सेंटेंस है, मुझे भी देखने दो। बाय द वे, कहीं आप किसी भीड़ है, कोई वहां पे हादसा हो जा रहा है, या कोई एग्जीबिशन लगा हुआ है, या कोई ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको भी घुस के देखना है, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे भी देखने दो। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लेट मी सी, लेट मी सी। का सेंटेंस है, बहुत देर हो गई है। जैसे कोई चीज घर में बन रही है और बाय द वे आपको जाना है, कहीं देर हो रही है, तो आप घर में पूछते हैं अरे क्या हुआ, बहुत देर हो गई, तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हैं, इट्स टू लेट, इट्स टू लेट, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस, घुमा फिरा के बात मत करो, मुद्दे पर आ जाओ। इन दोनों सेंटेंसेस को हम अलग अलग लिख देंगे, बट आप एक साथ ही बोलेंगे, बहुत अच्छा होगा। देखें कैसे, घुमा फिरा के बात मत करो, तो डोंट बीट अबाउट द बुश, दैट इज अ एडियम्स, मीन्स डोंट बीट अबाउट द बुश, इसको बोलते हैं घुमा फिरा के बात मत करो। अब देखते हैं कैसे घुमा फिरा के बात करने के बाद क्या सेंटेंस क्या हो जाता है, मुद्दे पे आ जाओ। घुमा फिरा के बात मत करो, तो मुद्दे पे आ जाओ का क्या बोलेंगे, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। मुद्दे पर आ जाओ, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे कम टू द पॉइंट। अब इन दोनों सेंटेंस को एक साथ बोल के देखते हैं, जैसे डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, मीन्स घुमा फिरा के बात मत करो, मुद्दे पे आ जाओ। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश। इस वीडियो को आप देखते रहें, कॉन्टिन्यूसली मेरे चैनल पर बने रहें, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करते रहें। डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू